अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलमान है और मैं इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल G8 मरकज़ इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 5 to 8 मेरी टाइमिंग है जिसमें मैं अवेलेबल होता हूँ। आज जो टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा क्लिनिकल तो नहीं है, लेकिन उसका ताल्लुक़ हमारे रोज़मर्रा के हर मरीज़ के साथ, हर आम आदमी के साथ उसका ताल्लुक़ है। आज हम जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो टॉपिक है यूज़ ऑफ मल्टीविटामिन्स। लाइक हम बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर एड्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे होते हैं, फिर कुछ लोग खुद फार्मेसीज़ वगैरह पे जाते हैं और मल्टीविटामिन्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उन्हें बताकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या मल्टीविटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं? जी बिल्कुल, मल्टीविटामिन ज़रूरी हैं, आपको इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन इसके इस्तेमाल करने की कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि किस पेशेंट को यूज़ करना चाहिए या किस हेल्दी इंसान को यूज़ करना चाहिए। हर एक के लिए मल्टीविटामिन ज़रूरी या रिकमेंडेड नहीं होते। अब मल्टीविटामिन्स का बेसिकली रोल क्या है? कुछ मल्टीविटामिन्स ऐसे हैं जिनमें आपको तमाम इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, लाइक विटामिन A, B, C, D, विटामिन K, हर चीज़ उसमें होती है। तो हर एक का डिफरेंट रोल है। कुछ आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कुछ आपकी नर्व्स को करते हैं, कुछ आपकी इम्यूनिटी को बेहतर कर रहे होते हैं, कुछ आपके विजन को, मतलब तमाम मल्टीविटामिन्स कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आपको उस अच्छे की ज़रूरत है भी या नहीं है? अगर आप हेल्दी हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको बिला वजह किसी भी मल्टीविटामिन को यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक आपके हेल्थ फिजिशियन आपको रिकमेंड ना करें। नॉर्मली सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट की जाती है कि लोग उसे देखकर बग़ैर रीज़न के भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मेडिसिन का एक बहुत फेमस रिसर्च जर्नल है जिसमें एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने मल्टीविटामिन यूज़ करने वाले हज़ारों नहीं लाखों लोगों को इंक्लूड किया। उसके बाद उन्होंने उसके रिज़ल्ट्स जो कंक्लूड किए हैं उसके मुताबिक ना तो मल्टीविटामिन यूज़ करने से आपकी दिल की बीमारियों पे कोई कमी आती है, ना ही आपकी याददाश्त पर कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही आपकी एज के ऊपर। अब मल्टीविटामिन अगर बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रहे तो डॉक्टर्स क्यों रिकमेंड करते हैं? डॉक्टर्स उन पेशेंट्स के लिए ज़रूर रेकमेंड करते हैं जिनको ऐसी बीमारियां हो जिनकी वजह से उनकी बॉडी नॉर्मल खुराक से उन एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब ना कर सके। अब वो लोग कौन से हैं? लाइक डायबिटिक पेशेंट्स हैं। डायबिटीज़ में कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिसमें पेंक्रियाज ऐसे एंजाइम्स नहीं बना रहा होता जो खुराक में से इन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करती है। दूसरे नंबर पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आंतों की बीमारियां होती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन रहते हैं, कुछ को कॉन्स्टिपेशन रहती है, कुछ में ऑन एंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन लूज़ मोशन रहते हैं, कुछ की आंतें एब्जॉर्ब भी नहीं कर पा रही होती। तो उन मरीज़ों में रिकमेंडेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी डॉक्टर डिसाइड करके आपको बताएगा कि आपने कौन कौन से विटामिन लेने हैं। अब अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि वो विटामिन D बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। विटामिन D के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल होता है। विटामिन D की एक टाइप होती है, वो किडनी और लिवर के साथ मिलकर एक्टिवेट होकर फिर एब्जॉर्ब होती है। कुछ लोगों में किडनी की बीमारियां हैं, कुछ में लिवर की बीमारियां हैं। तो अगर ये लोग नॉर्मल वाला विटामिन D यूज़ करेंगे तो इनमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, विटामिन D एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। इनके लिए ख़ास किस्म का विटामिन D होता है। तो इस कहने का मकसद ये है कि जब तक आपको आपका हेल्थ फिजिशियन या आपका डॉक्टर ना बताए, अगर आप ख़ुद से कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपको उसका कोई बेनिफिट ही ना हो और आपकी सारी मेहनत ज़ाया होना शुरू हो जाए। अब अगर हम मल्टीविटामिन की बात करें पेशेंट्स के लिए, जैसे कि मैंने कहा डायबिटिक पेशेंट हैं, कोई बहुत वीक पेशेंट हैं, खुदा ना खास्ता कोई कैंसर के मरीज़ हैं, या कोई ऐसे मरीज़ हैं जो खुराक को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो ज़रूर अपने फिजिशियन की हेल्प के बाद यूज़ करें। नॉर्मल लोगों के लिए मेरी सजेशन ये है कि ये जितने
इम्पॉर्टेंट वाइटामिन हैं, A, B, C, D, E जितने भी हैं, ये सारे के सारे हमें खुराक में मिलते हैं। अब खुराक कौन कौन सी है? आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, एग्स हैं, राइस है, आपका ऑर्गन मीट है, इन तमाम में फ़िश है, इन तमाम में सारे वाइटामिन ऑलरेडी मौजूद हैं। बजाय इसके कि आप कोई 3-4 हज़ार रुपये का एक ऐसा मल्टी वाइटामिन लें जो पूरी तरह एब्जॉर्ब भी ना हो, तो इससे अच्छा बेहतर यही है कि आप उस पैसों की फ्रेश फ्रूट जूसेस या खुराक अपनी इस्तेमाल करके ज़्यादा बेहतर से बेहतर अपना बॉडी का हिस्सा बना सकें। अब खुराक में वो लोग जो बीमार तो नहीं हैं लेकिन वो वीक फील करते हैं, उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उनमें रीज़न को देखना चाहिए कि रीज़न क्या है। लाइक कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हम दूध भी पूरा पीते हैं और खाना पीना भी हमारा अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद जब आप उनका विटामिन डी लेवल देखें, कैल्शियम देखें, विटामिन B12 लेवल्स देखें तो वो काफ़ी लो मिल रहे होते हैं। उसका रीज़न ये है कि शायद उन्हें खुराक बहुत ज़्यादा ताज़ा या प्योर मुयसर नहीं है। लाइक अगर हम मिल्क की बात करें तो मोस्टली जो पैक्ड मिल्क हैं वो फ्रेश नहीं होते और उनमें एब्जॉर्ब होने की ताकत ही नहीं होती, जिसकी वजह से लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा होता। इन शॉर्ट, आप मल्टीविटामिन यूज़ करना चाहते हैं, किसी बीमारी की वजह से आपको कोई रिकमेंड करता है या आपको लगता है कि आपको यूज़ करना चाहिए, तो आपको अपने हेल्थ फिजिशियन को ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा इन द एंड मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर डिस्कस करूँगा। बहुत सारे लोग मेरे पास इम्पोर्टेड मल्टीविटामिन्स लेकर आते हैं। इम्पोर्टेड मल्टीविटामिन्स में बहुत स्मॉल या थोड़ा सा नंबर है उन मल्टीविटामिन का जो हलाल हैं, बाकी मोस्टली मल्टीविटामिन्स उनमें हलाल नहीं होते। तो इस चीज़ को ज़रूर नोट कीजिएगा कि आप हलाल मल्टीविटामिन ही यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो क्या आपके हेल्थ फिजिशियन ने आपको रिकमेंड किया है या नहीं किया। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करवाना चाहें तो आप मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल G8 मरकज़ इस्लामाबाद में कांटेक्ट कर मुझसे कंसल्टेशन करवा सकते हैं। शुक्रिया।